हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 23 दिसंबर 2023 और 23 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चनों का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? फर्स्ट ऑप्शन है हार्दिक सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है जेमी ड्रायर को, थर्ड ऑप्शन है धनराज पिल्ले को या फोर्थ ऑप्शन है शहबाज अहमद को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक सिंह को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नई दिल्ली, भारत के हार्दिक सिंह को मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया, जो ऑनलाइन वोटिंग में जर्मनी के निकलास वेटलेन से आगे रहे हैं। विशेषज्ञ पैनल राष्ट्रीय संघों द्वारा कराए गए वोटों के आधार पर नीदरलैंड के जेन डी वाल्ड को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर महिला चुना गया, जबकि भारत की सविता को FIH वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला चुना गया है, जबकि हॉलैंड के पेरमिन ब्लैक को FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। उनकी संबंधित राष्ट्रीय टीमों के कप्तानों और कोचों को प्रशंसकों और मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इसमें से ये सभी। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे बन सकता है, तो आप इस सभी के इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों को किस देश ने गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच कंट्री हैज ऑनर्ड द इंडियन आर्म फोर्स विद द गोल्डन आउल अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है चीन या फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेंगे। गोल्डन आउल पुरस्कार श्रीलंका की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में गोल्डन आउल पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ये 3 भारतीय अधिकारी हैं, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को यह अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली कौन सी पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर इन अ ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है एयर एशिया इंडिया, थर्ड ऑप्शन है एयर इंडिया, थर्ड ऑप्शन है इंडिगो या फोर्थ ऑप्शन है स्पाइस जेट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली कौन सी पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो बनी है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली
पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। एयरलाइन ने कहा कि भारत की पसंदीदा वाहक इंडिगो ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ यह ऐसे पैमाने पर परिचालन करने वाले वैश्विक वाहकों के एक चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया है। इस विकास ने यात्री यातायात के मामले में इंडिगो को दुनिया की 10 सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक बना दिया है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इंडिगो ऐसा करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच कंट्री हैज एनएसडीसी साइंड ऑन एमओयू टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ स्किल्ड लेबरर्स? फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरब, सेकेंड है ईरान, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है यूएई। बताइएगा दोस्तों, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कुशल भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एनएसडीसी का सऊदी सरकार के साथ समझौता रियाद 15 दिसंबर राष्ट्रीय कुशल विकास निगम ने भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सऊदी अरब सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? रमन सिंह हैज बीन इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। बताइएगा दोस्तों, रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। 19 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम द्वारा सदन में डॉक्टर रमन सिंह को निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा किया गया। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवागन को 45,084 वोटों के अंतर से हराया था। 7 बार के विधायक रहे डॉक्टर रमन सिंह वर्ष 2008 से राजनांदगांव विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? विच सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैज टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल? फर्स्ट ऑप्शन है महेश्वर दयाल, सेकेंड ऑप्शन है राहुल त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन है राजीव कुमार या फोर्थ ऑप्शन है संदीप मेहता। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर दयाल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश्वर दयाल ने 18 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की भूमिका संभाली। कई जिलों और विशेष इकाइयों में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं द्वारा चिन्हित एक विशिष्ट कैरियर के साथ दयाल अपनी नई स्थिति में अनुभव का खजाना लेकर आए हैं। कानून प्रवर्तन में महेश दयाल की यात्रा विरुधुनगर में पुलिस अधीक्षक के रूप में शुरू हुई, जहां उन्होंने तेजी से अपने समर्पण और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी दक्षता के कारण बाद में उन्हें नीलगिरी और नागापट्टिनम जिलों में एमपी के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे विविध परिचालन वातावरण के अनुकूल होने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर में भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया गया? इंडियाज फर्स्ट विंटर साइंटिफिक आर्कटिक एक्सपेडिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है श्रीनगर या फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। बताइएगा फ्रेंड्स, किस शहर में भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ 18 दिसंबर को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के सर्दियों के मौसम में पहले आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई है। इस अभियान का उद्देश्य नॉर्वे के स्वालबोर्ड में स्थित भारतीय अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित रखना है। कौन सा स्टेशन है दोस्तों? हिमाद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड भूटान्स प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल? फर्स्ट ऑप्शन है एस जयशंकर, सेकेंड ऑप्शन है ममता बनर्जी, थर्ड ऑप्शन है पूनम क्षेत्रपाल सिंह, फोर्थ ऑप्शन है जया बच्चन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड भूटान्स प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूनम क्षेत्रपाल सिंह। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। पदक यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 17 दिसंबर 2023 को थिम्पू भूटान में भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस के जश्न के दौरान भूटान के डुक ग्याल्पो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ESU की जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? विच बैंक हैज रिसेंटली रेज्ड रेट 7425 करोड़ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक या फोर्थ ऑप्शन है फेडरल बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली निजी क्षेत्र के HD बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने बुनियादी ढांचे और किफ़ायती आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए गैर परिवर्तनीय बांड के माध्यम से 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। HDFC बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि बैंक ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर बुधवार को डिवेंचर की प्रकृति में 7.71% असुरक्षित प्रतिदेय दीर्घकालिक पूरी तरह से भुगतान किए गए गैर परिवर्तनीय बॉन्ड जारी और आवंटित किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ओपनिंग ऑफ 57 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही है। प्रदेश भर के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। फिलहाल प्रदेश के सिर्फ 18 मंडलों में ही साइबर थाने मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, सारे फैक्ट अच्छे से समझ में आ गए हो आप लोगों को, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने पसंदीदा चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।